कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद बच्चे भी काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये कोरोना से सुरक्षा का बड़ा कवच है। इनकरेज करूंगी कि आप भी वैक्सीनेशन लगाएं। ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए कि आप सेटिस्फाइड, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सारा कंट्रोल करा वैक्सीनेशन वगैरह का। एंड आई इनकरेज एवरीवन कि वो भी वैक्सीनेशन लगाए। जी आज डर खत्म हो गया। वैसे तो लगनी चाहिए हर किसी को, जैसे कि बिहार सरकार कर रही है, हम सभी के लिए अच्छा काम। और क्या कहेंगे और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? क्या सब सुरक्षित रहें, बस यही कामयाबी है। और क्या, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि वैक्सीनेशन लग गई है। अब कुछ ज़्यादा डर नहीं है कि वैक्सीनेशन लग गई है, जा सकते हैं, बट फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं एंड सब लोग सेफ हो जाए, पूरी वर्ल्ड कोरोना से फ्री हो जाए। कांग्रेस ने बच्चों के टीकाकरण अभियान पर तो खुशी जताई है, लेकिन ये कहा है कि जो समय सीमा सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर तय की है उसे समय पर ही पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन पूरे देश और प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है, बच्चों की स्थिति इसलिए बड़ी बुरी होती है क्योंकि आप देखिए वो स्कूल जा रहे हैं। और कल ही की खबर है कि किस तरीके से एक स्कूल में 85 से भी ज्यादा जो बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो ये बच्चों की वैक्सीन है। बट एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये जो लक्ष्य होता है ना प्रदेश सरकार का, ये लक्ष्य सिर्फ बोलने के लिए होता है, धरातल पे उसकी स्थिति आप सबके समक्ष है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है TSR 1 की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कोरोना काल 1 में ये कहा था कि 10 दिनों में पूरे उत्तराखंड जो वासी है उनका हम जो है कोविड टेस्ट करवा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि आज तक भी पूरे प्रदेश वासियों का टेस्ट हुआ होगा। तो जितना बोले उतना करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का यह कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन की समय सीमा रखी है, उसे तय समय पर पूरा किया जाएगा और 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। युवाओं में बहुत उत्साह भी है और मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वैक्सीन की पर्याप्त डोजें हमारे राज्य में उन्होंने भेज दी। कितने होंगे संख्या में ये किशोर? लगभग 15 से 18 वर्ष के हमारे राज्य में 6,28,000 छात्र छात्राएं हैं और युवाएं हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज से लेके और 10 दिन के भीतर हमने टारगेट रखा है कि हम 6,28,000 युवतियों पे जो है वैक्सीनेशन कराएंगे। ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे जो है हम जांच शुरू करने के लिए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है जांचें की जाए, ताकि ये पता चल जाए कि उनकी हिस्ट्री क्या है। दूसरा ये भी तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हमने वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। हमारी जो सेकेंड डोज है लगभग 85% लोगों पे लग गई है और हमने टारगेट ये रखा है कि जल्दी सब लोगों पे वैक्सीन लग जाए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितने हमारे फ्रंटर वर्कर हैं, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, प्रशासनिक के लोग हैं और 60 साल से ऊपर के लोग हैं, इन पे 10 तारीख के बाद बूस्टर डोज लगाने का निर्णय किया गया है और इसका पूरा माइक्रो प्लान हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बना दिया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव के शुभारंभ के साथ 273 करोड़ 31 लाख रुपयों की नवासी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, उसने पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 500 से अधिक फैसले लिए, जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है।
राज्य में रोजगार के खुले नए द्वार। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में 1718 पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना धामी सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ समय बाद ही सीएम धामी ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24,000 पदों पर नियुक्त शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधम सिंह नगर में जनजाति समाज के बच्चों के लिए भव्य एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और सभी सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है। हर छात्र छात्राओं को मिले समान अवसर। इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने कई फैसले लिए हैं, जैसे कि सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थी और सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट, मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना की बढ़ोतरी। सीएम धामी के प्रयासों से राज्य में नई रेल लाइन बनने का रास्ता हुआ साफ। टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से हुई जारी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर काम हुआ है और कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। देहरादून के परेड ग्राउंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तेवरों में दिखे। आम आदमी पार्टी के नव परिवर्तन सभा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केजरीवाल ने विपक्षियों पर जमकर प्रहार किया। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर तो उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया ही साथ उत्तराखंड के लोगों से मुफ्त बिजली का भी वादा किया। हालांकि वो इससे पहले भी देहरादून में उत्तराखंड के लोगों को आपकी सरकार बनने पर मुफ्त बिजली का वादा कर चुके हैं, लेकिन सोमवार को उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री धामी और उनके मंत्रियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी को 5,000 यूनिट और उनके मंत्रियों को 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तो क्या राज्य की जनता को 300 यूनिट बिजली नहीं मिलनी चाहिए? इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि वो उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या को दूर कर देंगे। स्कूली शिक्षा पर भी उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों का नवनिर्माण होगा। उत्तराखंड फौजी बहुल प्रदेश है और इसीलिए केजरीवाल ने फौजियों के लिए भी चुनावी वादा करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने पर शहीद चाहे फौजी हो या पुलिसकर्मी, सभी के परिजनों को 1 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। फौज में काम करने वाला जवान करीब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन होगा। आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उसे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं, लेकिन अब नहीं। एक
एक एक हमारा निर्माण के अंदर भागीदार बनेगा, उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। अगर दिल्ली के अंदर हम लोग 5 साल में स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम इतने शानदार सरकारी स्कूल कर सकते हैं, 75 साल के अंदर ये बीजेपी कांग्रेस वाले स्कूल ठीक नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे, नहीं करे इन्होंने, जानबूझ के नहीं करे इन्होंने, जान बच्चों को गरीब रखा, अनपढ़ रखा, कसम खाई। बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं खूब पावर कट लगते नहीं लगते हैं, बिजली खूब जाती है। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए, बिजली चाहिए नहीं चाहिए। तो अब इनके बीजेपी वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? कांग्रेस वालों के तो बस की है नहीं, 10 साल में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली करी है, ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर भी बिजली कर देंगे। ये एक एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब में 5000 यूनिट बिजली, एक महीने में 5000 यूनिट, एक महीने में 5000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं, मंत्री को 4 यूनिट बिजली है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली देने की, तो इनको मिर्ची लगती है, तो तकलीफ होती है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। 24 और फ्री बिजली वाले ने केवल मेरे को फॉर्मूला दिया है, मेरे पे भरोसा मत करना, बाकी सारे ये बीजेपी की सरकार ने नौकरी नहीं दी क्या आपको? ये 10 साल में नौकरी नहीं दी आपको? ठीक है, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, कर्नल कोटिया साहब नौकरी देंगे, हमें नौकरी देनी आती है। मैं दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है, मैंने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। वो कह रहे हैं मंत्रियों ने बेटों को नौकरी दी है, हमें नौकरी नहीं दी। 10 लाख नौकरी दिल्ली में दी है, उत्तराखंड के बच्चों को भी नौकरी देंगे। तो फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे तो क्या हो गया? अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे, अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे, पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। गलती हो गई मैडम। मैम, 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश में विकास को पंख लग गए हैं। उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश में 9 एयरपोर्ट्स पर हवाई सेवा जारी है, जबकि 12 एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स भी प्रदेश में क्रियाशील हो जाएंगे। योगी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में अवस्थापना विकास के तमाम काम किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसका साक्षात उदाहरण है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू होने से उद्योग धंधों को फायदा मिलेगा। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार।
उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का यह कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने जो वादे किए थे वो हवा हवाई हो गए हैं। आज राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं और काला दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं, क्योंकि लगातार देश में बैठी हुई और प्रदेश में बैठी हुई जो सरकार है वो ये वादा करती है कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने वादा किया हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन 7 सालों के अंदर 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए कांग्रेस का एक साथी लगातार इस आवाज को उठाता रहेगा कि जो सरकार वादा करके अपना वादा नहीं पूरा कर सकती है उसे गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और आने वाली जो चुनौतियां हैं, आने वाले जो दिन है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई यहां से लगभग तय हो चुकी है और कांग्रेस लगातार जो है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अपने धरने प्रदर्शन जारी रखेगी। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा स्थित किलपुरा वन रेंज में चारा लेने गए एक व्यक्ति को हाथी ने अपना शिकार बना डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन क्षेत्र अधिकारी जीवन चंद्र उप्रेती ने बताया कि सुबह उन्हें सूचना मिली थी कि जंगल में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया है। मृतक की पहचान चटिया फार्म निवासी उम्मेद सिंह के रूप में हुई है। वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इनका अचानक आया हाथी से मुठभेड़ हुई थी, तो इनको पता चला कि सामने से कहीं हाथी आया, तो इनको हाथी पता नहीं पैर मारा या पैर सूंढे से वो किया। तो ये वहाँ से काफ़ी दूर, मतलब इनके सामने जो लेडीज थी, इनके परिवार के जो थे, वो उनको काफ़ी दूर से लाए थे। उस टाइम पर जीवित थे, तो जैसे मतलब मेन रोड पर पहुँचे तो उस टाइम पर ये इनकी मृत्यु हो चुकी। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। देहरादून में चुनावी जनसभा में केजरीवाल ने किए उत्तराखंड के लोगों से वादे। आपकी बनी सरकार तो दिल्ली के फॉर्मूले पर करेंगे राज्य का विकास, मुफ्त बिजली और रोजगार देने का किया वादा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ देहरादून में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार का फूका पुतला, कहा डबल इंजन की सरकार के सारे वादे निकले हवा हवाई। उत्तराखंड में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन हुआ शुरू। देहरादून में सीएम धामी ने की वैक्सीनेशन की शुरुआत, कहा 7 दिन के अंदर सभी 6,28,000 बच्चों का होगा टीकाकरण। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार दिखी सख्त। स्वास्थ्य मंत्री बोले अगर जरूरत पड़ी तो उठाए जाएंगे कड़े कदम। 10 जनवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी बूस्टर डोज। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं